नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे साथ मेरे इस किंगडम ऑर्गेनिक फार्म के नर्सरी स्टोर पे। और मैं हूं देवांजन। और आज मैंने सोचा कि एक और मैं नया पौधा लगा रहा था, तो क्यों ना आप लोगों के भी हालचाल पूछ लें और पूछूं मैं आपसे कि क्या आप भी पौधे आजकल लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो। और अगर लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया, लगाते रहो। और नहीं लगा रहे हो तो एक और पौधा मैं आपके साथ आपके सामने मैं पॉट करूंगा। क्या पता आज आप मोटिवेट हो जाएं और जल्दी से आप एक और पौधा अपने घर में भी पॉट कर लें। तो आज जो मेरे पास ये पौधा है, इसको कई नामों से जाना जाता है। इसका जो प्राइमरी नाम जो कि नर्सरियों में और हर जगह पे आपको सबसे ज्यादा आएगा, वो बोला जाता है एंथूरियम। इसको फ्लैमिंगो फ्लावर, फ्लैमिंगो बर्ड फ्लावर, टेल फ्लावर, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। तो ये जो पौधा है एंथूरियम, इसका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और ये उन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फॉरेस्ट बेड पर होता था, जहां पर कि इसको फिल्टर्ड सनलाइट मिलती थी, क्योंकि ऊपर पेड़ बहुत ज्यादा होते थे, नमी भरपूर रहती थी और खूब सारा ऑर्गेनिक कंटेंट होता था, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े पेड़ होते थे, उनकी पत्तियां नीचे गिरती थी। और गिरने पर जो है नीचे का जो फॉरेस्ट बेड है, वहां पे पत्तियां धीरे धीरे अब सड़ती थी और ऑर्गेनिक कंटेंट वहां पर खूब होता था। तो वहां पे ये खूब बढ़िया से चलता था। और 19वीं शताब्दी में जो यूरोपियन बॉटनिस्ट जब अलग अलग जगहों पर जाना शुरू हुए और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे वो ट्रैवल करते थे, और उनको अलग अलग फ्लोरा, प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वो उनको अपने पास संजो करके एक बढ़िया सा कलेक्शन बनाना चाहते थे। तो वो अमेरिका से इस पौधे को अपने साथ ले गए यूरोप। अब यूरोप ले जाने के बाद फिर वहां पर इसका जो असली आप कह सकते हो नर्सरीफिकेशन हुआ। ठीक है, ये मेरा इजाद किया हुआ एक शब्द है, नर्सरीफिकेशन। कि जी वो पौधा वो पहुंचा बॉटनिस्ट के पास, उन्होंने इसकी जमकर हाइब्रिडाइजेशन करी। ओरिजिनली जो एंथूरियम का जो ये पौधा है, इसका जो ये नाम इस पे पड़ा था, ग्रीक लोगों ने इसका एक नाम सजेस्ट किया था जब मतलब ग्रीस में और उस जगह पे ये पहुंचा। इसका जो ये शेप है पत्ते का, आप देखोगे किस तरह का ये शेप, ऊपर से मोटा है, नीचे से ये लंबा सा हो जाता है। तो एंथोस का मतलब होता है ग्रीक में फ्लावर, और ओरा का मतलब होता है टेल। तो इसलिए ग्रीक ने इनको फ्लावर टेल प्लांट कह दिया। इसका जो फ्लावर होता है वो बेसिकली जो सबसे पहले जो प्रजाति थी वो लाल रंग की होती थी, और उसके बाद फिर इसमें अलग अलग प्रजातियां आ गई, बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन हुई, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया, ऐसे करके लगभग 7-8 जो फ्लावर की वैरायटीज हैं वो अब इसमें मौजूद हैं। हाल फिलहाल जो मेरे पास ये पौधा है, ये लाल फ्लावर वाला एंथूरियम है। और थोड़ा सा अंदाजा आपको इसके नई जो टहनियां निकल रही होंगी, नए जो पत्तियां आ रही होंगी, उनका जो हल्का सा कलर है वो आपको दर्शा देगा कि ये किस तरह का या किस कलर का जो पौधा है, फ्लावरिंग होगी जब तो वो होगा। तो ये जैसे हल्का सा रेडिश में है, जो और कलर के होंगे जब पर्पल होगा, या फिर जब वो ग्रीनिश में होंगे या सफेद में होंगे, तो ये जो पत्ते हैं इनका जो खोल है वो हल्का सा उस रंग का मौजूद रहेगा। ये 19वीं शताब्दी में ये यूरोप में पहुंच चुका था और फिर धीरे धीरे आगे वर्ल्ड में फैलना शुरू हुआ। इंडिया में ये आया था लगभग 20वीं सेंचुरी में, जबकि ये इंडोर में एक प्लांट रखने की जो चलन है वो इंडिया में तेज होने लगा, और लोगों को लगा कि अगर घर में अगर फूल वाले पौधे होते हैं, अंदर अगर सुंदर पौधे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उस समय पर ये इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद फिर अब ये बहुत तेजी से चला है, और इसको जिस तरह के क्लाइमेट से ये आया है, इसको भी उसी तरह का क्लाइमेट चाहिए। तेज धूप नहीं चाहिए, जल जाएगा बिल्कुल तुरंत से। अगर आपने इसको तेज धूप में रख दिया, जहां पर कि दिन के 2, 4, 5 घंटे इसको तेज सीधी धूप मिल रही है, आप मान के चलो बहुत जल्दी आपका वो पेड़ जो है वो आपको सिग्नल वो खुद ही दे देगा। आपको कुछ करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उसके पत्ते जलने लग जाएंगे, साइडों से खराब होने लग जाएगा वो। और अगर धूप में ही पड़ा रहा तो वो बेचारा बहुत जल्दी निपट जाएगा। तो इसको आपने रखना है थोड़ी शेडी जगह पे, थोड़ा शेड होना चाहिए वहां पे। अगर डायरेक्ट धूप पड़ भी गई तो थोड़े से समय के लिए पड़े, हद से ज्यादा दिन के 1 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। इसके जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें बहुत ज्यादा नाजुक हैं। ये जो जड़ें हैं ये इतनी नाजुक हैं, मोटी मोटी जड़ें हैं, आपको दिखेगा, लेकिन ये है बड़े डेलिकेट। ये थोड़ा सा भी अगर मामला इधर उधर जोर पड़ा, ये टेंडर्स ये टूट जाएंगे। ये पौधा बहुत नाजुक होता है, लेकिन हाँ, उस नाजुक के साथ ही ये पौधा बहुत ज्यादा स्टेबल भी होता है। अगर आपने इसकी थोड़ी कम देखभाल भी कर ली, इसको बहुत ज्यादा खाना पीना, नमक और चीजें नहीं भी मिली, तो भी ये काफी समय तक सरवाइव कर लेता है। और अगर आप इसका ख्याल रख रहे हो तो बहुत ही मजे आ जाएंगे, बारे न्यारे हो जाएंगे। और ये जो इसका जो फूल है वो लगभग 6 से 8 हफ्तों तक रहता है।
आप समझो 6 से 8 हफ्ते उसका वो फूल खिला रहेगा, तो आप मानो कि एक फूल या 2 फूल आ गए तो पूरा सीजन वो जो एंथूरियम है वो आपके घर में बहुत बढ़िया रौनक बना के रखेगा। तो इसको रिपोर्ट करते हैं। इसको जो रिपोर्ट करने के लिए हमने गमला लिया है वो हमने 8 इंच का गमला लिया है। इस 8 इंच के एक सेरामिक पॉट को हम यूज करेंगे, और सेरामिक पॉट की खास बात भी होती है, ये क्लाइमेट को रेगुलेट भी करता है। ये इस पौधे को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देता। जब इसमें नमी पड़ती है तो ये नमी को भी थोड़ा रेगुलेट कर लेता है, क्योंकि ये सेरामिक है ना, ये नेचर की चीजों से बना है, ये मिट्टी से बना है, मिट्टी के ऊपर इसका जो पेंट है वो भी उसी तरह का है। अब इसके नीचे जो छेद है, छेद के लिए हम जो है एक पत्थर इसके ऊपर ऐसे टिका देंगे, और ये टिकाने के बाद इसको बैठाने के लिए हम नीचे एक थोड़ा सा बेस तैयार कर लेंगे। काला सोना पॉट मिक्स, छोटा सा एक बेस यहाँ पे हम जो है तैयार कर लेंगे। हमने नीचे मिट्टी डाल दी है। अब मैं यूज करूंगा इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा काला सोना बोन मील, और फिर थोड़ा सा काला सोना नीम खली। ये तीनों मिक्सचर जो है इसको थोड़ा सा और बूस्ट करके रखेंगे। और कोई भी ऐसा पौधा जो फ्लावर देता है, जिसमें फूल उगते हैं, उस पौधे को बोन मील देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस की ज्यादा मात्रा होती है, जो काफी अच्छे समय तक उस पौधे को जो उसके फ्लावरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो देती है। तो हम इसमें थोड़ी सी बोन मील और नीम खली ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं काला सोना वर्मी कंपोस्ट। काला सोना वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं हम। फिर हम डालेंगे काला सोना बोन मील। खास याद रखने वाली बात यह है कि बोन मील और नीम खली, ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, ये हमेशा मिट्टी में नीचे ही जाएंगे, ऊपर से नहीं डालना है बिल्कुल भी। बोन मील आप ऊपर से छिड़क के रख दोगे, दुनिया भर के कीड़े कीट पतंगे आएंगे आपके घर में, आपके घर में बास आने लग जाएगी। तो इसको थोड़ा सा अपने हाथ से मिक्स कर देना है। ये नीचे ही होना चाहिए, और प्रेफरेबली पेड़ की जड़ों के पास होना चाहिए, जड़ से नीचे वाली तरफ। जब पौधे की जड़ें जब नीचे चलें तो उसको ये बोन मील नीम खली का ये जो न्यूट्रिएंट है ये उसको वहां पर मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब ये इस गमले में लगा हुआ है। ये जो गमला है, इस गमले से इसको निकालने के लिए हम इसको बहुत ज्यादा तेज खींचेंगे नहीं। खींचने पे, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी जड़ें हैं कमजोर, खींचने जाएंगे, अगर गमला नीचे से या फिर मिट्टी नीचे से कहीं पर जमी हुई होगी, वो नहीं छूटेगी तो पेड़ टूट के हाथ में आ जाएगा, पेड़ एक तरफ हो जाएगा, गमला और जड़ें एक तरफ रह जाएंगी, और फिर आपको पेड़ जो है वो फेंकना पड़ेगा डस्टबिन में। तो इसको निकालने का सबसे सही तरीका ऐसा है कि ऐसे पेड़ को ऐसे पकड़ लें अपने हाथों से, थोड़ा सा फंसा लें उसमें, इस तरह से फंसा लिया जाए। फंसाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गमले को हल्के से चटकारे लगाएंगे गमले के। जब हमने थोड़े चटकारे लगा दिए, मिट्टी लूज हो गई है, अब इसको हम कर देंगे उल्टा, और गमला आ जाएगा हाथ में। जी देखो, प्यार से आ गया। अब आप इसकी जड़ की कंडीशन देख सकते हो। ये नर्सरी से आया पौधा है, उन्होंने इसमें अधिकतर से अधिकतर कोकोपीट भर रखी है। आप देख सकते हो कि जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत सख्त नहीं है। इन जड़ों के ऊपर जो वुडी स्ट्रक्चर जो आ जाता है वो नहीं है। तो ये जो जड़ें हैं ये बड़ी डेलिकेट हैं। इसको हम प्यार से यहाँ पे बैठा देंगे, बिल्कुल धीरे से। यहाँ पर बैठाने के बाद अब हम इसके चारों तरफ पॉट मिक्स से इसके आसपास के सारे गैप्स को जो है हम भर देंगे। इसको इस तरह से इसके आसपास हम जो पॉटिंग सॉइल है इसको भर देंगे। पेड़ को सीधा रखें और पॉटिंग सॉइल को आसपास के गैप्स जो हैं इस तरह से इसको अंदर दबा दें। तो आज जैसे हमने इसकी पॉटिंग कंप्लीट कर ली, और आगे भी मैं कई सारी पॉटिंग करता रहूँगा। आप मेरे को बता सकते हैं कि किस तरह के पौधे की पॉटिंग आप पसंद करेंगे। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, ग्रीन रहिए। थैंक यू।